पूजा जी, पूजा जी मैडम मेरी आवाज प्रेयर हो रही है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या प्रेयर हो ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, प्रेयर नहीं हो रही है। ओके नवनीता जी आप करवा दीजिए। मैडम, थोड़ा आप ही। हाँ जी मैम, आप मैं बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी मैम, बोलिए। प्रेयर स्टार्ट ओके करते। सर। प्रेयर करवाऊं मैम? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए आप। सभी शांत भाव से बैठ जाए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। 1-2 बार लंबी गहरी ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग इनहेल एंड आउट। एक बार दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। लंबी गहरी सांस लेंगे, हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पे लगाएंगे। ओम नमस्ते आप सभी को। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को सत सत नमन। नमस्ते मैम। थैंक यू पूजा जी। चलिए, लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, मुझे क्विक रिकैप बताइए कोई भी। लास्ट रिसर्च क्लास में आपने क्या हुआ था? यस मैम, लास्ट क्लास में आपने वेरिएबल्स के बारे में बताया था। वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरी करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर, ये रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और ये बेसिकली कॉज होते हैं। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है अ वेरिएबल दैट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर ये बेसिकली इफेक्ट होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट होता है। जैसे कि आपने इसका एग्जांपल बताया था, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी। तो यहाँ प्राणायाम क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड मेमोरी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर देन होता है कंपाउंडिंग वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस होते हैं जो आपकी रिसर्च पे होते ही हैं और ये क्या रहते हैं, रिसर्च को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने बताया था इफेक्ट ऑन प्राणायाम ऑन मेमोरी में, इसमें आईक्यू जो है एक कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है जो रिसर्च को प्रभावित करेगा। और इसके अलावा एक और होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो होता है जिसको रिसर्चर कंट्रोल करके हटा सकता है अपनी रिसर्च से और अपनी रिसर्च की प्योरिटी को बना सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और सब लोग सिनॉप्सिस पे कर रहे हैं काम, आप लोग यस मैम। कर रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, मेजरमेंट लेते हैं ना रिसर्च में हम लोग, ठीक है? यस तो मैम। वो मेजरमेंट कितने तरह का होता है और किस वेरिएबल को हम कैसे नापते हैं, सबका मेजरमेंट का अलग अलग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी शायद इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना है हम लोग को इसको, जैसे सारा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो फिर अभी मैं आज हम लोग का टॉपिक है लेवल ऑफ मेजरमेंट। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग का? यस मैम, दिख रही है। आज का टॉपिक हमारा यही है, लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इस टॉपिक को शुरू करें उसके पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि मेजरमेंट किस चीज का है, ठीक है? अब देखिए, जो हमारे वेरिएबल्स है
वो कुछ भी हो सकता है, वो एज भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, किसी चीज की मेजरमेंट भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, कंट्री भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट तो हमें सबकी करनी है, जो हमारा सैंपल है, जो उनका हाइट है, वेट है, किस कंट्री से है, हमें एक डेमोग्राफिक डेटा भी लेना होता है ना, कि आप इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं, मेल है, फीमेल है, किस जेंडर का ले रहे, तो हमें सबको ना नंबरिंग करना होता है, उस सबके जितने भी वेरिएबल है हम सबको एक तरह से नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, कि हमने एक लगा दी है, जैसे कि सबका जैसे कि एक यूनिट होता है ना, कि जैसे किसी लिक्विड को हम नापते हैं तो वो लीटर में नापते हैं, किसी सॉलिड को नापते हैं तो केजी में नापते हैं, नाप तो सबका हो रहा है, लेकिन मेजरमेंट जो है, जो स्टैंडर्ड है, वो सबका अलग अलग है। ठीक उसी तरह रिसर्च में भी होता है कि वेरिएबल को जिसको हमको मेजर करना है, उसका नापना तो सबको है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें 4 तरह के मेजरमेंट होते हैं, हमें उन चारों को समझना है कि कौन सा मेजरमेंट हम किस पे लगाते हैं, ठीक है। जब हमारे वेरिएबल्स मिलते हैं, हमें जो भी चीज को हमें रिसर्च में नापना होता है, तो उसमें जो है कौन सा मेजरमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, लेवल ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले जो होता है, आपका होता है नॉमिनल। नॉमिनल सबसे पहले है, फिर है ऑर्डिनल, फिर है इंटरवल, फिर है रेशियो। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक है। नॉमिनल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है नॉमिनल, ठीक है, जैसे नाम का, नाम मतलब जो है, जैसे आपका हो गया, किसी कंट्री का नाम हो, किसी स्टेट का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, ठीक है। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमको नापना होता है, उसको हम नॉमिनल कहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। क्या हम किसी सिटी को, स्टेट को या किसी कंट्री को डायरेक्ट नाप सकते हैं? नाप नहीं सकते हैं। तो ये जितने भी इस तरह के वेरिएबल्स है, जिनको नाम से नापा जाता है, वो हमारे नॉमिनल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल हो गया हमारा जो है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जैसे कि क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, यानी तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये इस तरह की जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। इंटरवल हो गया, जैसे कि थर्मामीटर में हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, कितना कितने इंटरवल पे उसका ये आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। रेशियो हो गया, जिसमें जीरो मीनिंगफुल होता है। जीरो मीनिंगफुल होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम किसी का वेट नापते हैं, तो वो स्केल कहाँ से शुरू होता है? वो जीरो से शुरू होता है। किसी का हाइट नापते हैं, तो वो स्केल कहाँ से शुरू होता है? वो जीरो से शुरू होता है। तो जो भी स्केल जो है हमारा जीरो से, जिसमें जीरो मीनिंगफुल है, ठीक है, उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो ये 4 तरह के ही मेजरमेंट होते हैं। ये 4 मेजरमेंट आपको सीखना है रिसर्च में, कि कौन से वेरिएबल में कौन सा मेजरमेंट आएगा, ठीक है। इसके इसके तरीके बहुत है, लेकिन अभी हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। और इन दोनों को और नॉमिनल और ऑर्डिनल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलते हैं। इंटरवल और रेशियो को हम कंटीन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं बता दूंगी आप। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है, सबसे पहले जो है हम लोग जो है पहले ये पढ़ते हैं कि है क्या। इसका सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है कि along with the design it is used to decide what type of statistical test should be used। देखिए, इसमें जो है ना, आपको भी बहुत सारा टेस्ट भी पढ़ना है कि स्टैट्स में कितने तरह के टेस्ट, बहुत बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है। वो अभी हमने शुरू नहीं किया स्टैट्स, तो इसीलिए अभी मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में बताती हूँ कि उसमें भी इसको यूज, जैसे आपका वेरिएबल नॉमिनल है, तो उसके लिए अलग टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम अलग है। ऑर्डिनल है तो उस टेस्ट का नाम अलग है, ठीक है। इंटरवल डेटा है तो उसके लिए अलग टेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपका डिजाइन है, जैसा भी आपने अपना रिसर्च डिजाइन किया है और जो भी चीज आपको नापना है, उसके लिए आपके टेस्ट भी जो है इस स्केल के हिसाब से ही होते हैं, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। पिछली पिछली बार मेरे ख्याल से जून में रेशियो पे आया था क्वेश्चन। इस बार भी कोई क्वेश्चन आया था क्या इसमें योगा में? जून वाले में तो रेशियो पे आया था क्वेश्चन, इतना तो याद है मुझे, किसी ने मेरे से किया था शेयर क्वेश्चन पेपर, तो रेशियो का मैं देखी थी, उसमें आया था कि जीरो मीनिंगफुल किसमें होता है, तो वो रेशियो ही था उसमें ऑप्शन, ठीक है। और ये सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है, जो आपका लास्ट है रेशियो, ये सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो में सबसे अच्छा, सबसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट कौन सा है, तो वो आपका रेशियो मेजरमेंट है,
ठीक है। और जो सबसे मतलब लो लेवल का जो आपका मेजरमेंट है वो आपका नॉमिनल है। ठीक है, तो नॉमिनल है आपका, देखिए जैसा कि आपका एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। ए वेरिएबल दैट इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजेशन और जस्ट नेमिंग, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसको जो है कैटेगराइजेशन और जस्ट नेमिंग, मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री का नाम है, जेंडर में बॉय और गर्ल है, ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाप नहीं सकते इसको, तो ऐसे वेरिएबल्स को जो है नॉमिनल वेरिएबल बोलते हैं और इसको लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई जो है क्वांटिटी नहीं है, इसको जो है हमें कोडिंग करना पड़ता है। इसको कंट्री नेम हो गया, जेंडर हो गया, और बहुत सारे ऐसे नॉमिनल वेरिएबल है आपके कि जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, वो बस सब नाम है। ठीक है, तो जैसे जो भी नाम है वो आपको जो है आपके जो है नॉमिनल वेरिएबल में आते हैं और ये लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, ऑर्डिनल क्या है? ऑर्डिनल वेरिएबल है आपका वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड। ठीक है, इट इज अ नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये नॉमिनल से अभी जो मैं आपको मेजरमेंट दी हूँ ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, रेशियो, ये जितने भी वेरिएबल्स में जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो ऑर्डर के मतलब जो सबसे लोएस्ट है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे हाईएस्ट है रेशियो वो सबसे नीचे है। उस फॉर्म में ही मैंने आपको टेबल दिया हुआ है तो आपको ताकि याद करने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर, इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि ये नॉमिनल के बाद ये हायर, मतलब नॉमिनल से ये हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट है अगर हम इसको नॉमिनल से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, अब इसमें ऑर्डिनल में क्या क्या हो सकता है? रैंक ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बताई थी एग्जांपल में कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हाई, मॉडरेट, लो। आप कुछ सोचिए और क्या, और कौन सा स्केल हो सकता है इसमें, और कौन सा ऐसा चीज हो सकता है जिसको ऐड किया जाए एग्जांपल में? मैम एज ऑफ ग्रुप। एज ऑफ ग्रुप मीन्स? मैम जैसे कि यंग, फिर मिडिल, फिर उसके बाद बिल्कुल ओल्ड एज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी 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 गुड। ये आपका ऑर्डिनल में आता है ऐसा डाटा। और कोई एग्जांपल मैम बताइए। जैसे एक सेम क्लास जैसे ग्रुप के बच्चे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, हाँ, ठीक है। पीजी के, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, या वेरी मतलब गुड, एक हाउस वाइफ ले तो वेरी 40 गुड, वेरी 40 गुड, वेरी 40 गुड, ईयर्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई एग्जाम? तो ऑर्डिनल का मतलब समझ रहे ना आप लोग, जो रैंकिंग हो, जिस मतलब रैंकिंग कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाई, मॉडरेट, जिसमें मतलब जैसे एक सब ग्रुप जिसमें बन रहा हो, जिसमें आप एक सब ग्रुप बना करके जिसका मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपका ऑर्डिनल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डिनल आ गया। खुद से भी सोचिए, क्योंकि आप लोग सिनॉप्सिस बना रहे हैं तो आप लोग को भी जो है ये मेजरमेंट देखना होगा कि आपका मेजरमेंट किसके अंडर आता है, उसी हिसाब से आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लगाना होगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरवल। अब इंटरवल क्या हो गया? इंटरवल हो गया अ वेरिएबल इन विच द स्केल हैज इक्वल इंटरवल, इट इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये किससे हायर लेवल है? इंटरवल किससे हायर लेवल है? ऑर्डिनल से। ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मैम सर। वेरी वेरी गुड। अच्छा, इंटरवल का एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए? मैम जैसे जो मतलब ये डायबिटीज में हम लेते हैं तो पहले लंच से पहले लिया, पहले फास्टिंग का डाटा लिया और उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर कुछ डाटा लेते हैं उसका आफ्टर फास्टिंग के, तो वो भी एक इंटरवल हो गया। देखिए, उसमें इक्वल इंटरवल होना चाहिए। इक्वल इंटरवल का, जैसे कि मान लीजिए थर्मामीटर से आप टेम्परेचर लीजिए और मैं लूं, मैं कलकत्ता में हूँ या आप दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन ये सबके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही है ना। सबके लिए थर्मामीटर का जो ये टेम्परेचर है सबके लिए सेम है। जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं घर में, अगर मैं उसका मेजरमेंट लूं, ठीक है, तो वो सबके लिए सेम है। तो उसमें इक्वल इंटरवल कहने का मतलब है
कि उसमें जो है आपका जो डिजिट है वो जैसे 2 की टेबल 3 की टेबल, मतलब टेबल से ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, वो बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि मतलब जो है देखिए ए वेरिएबल इन विच द स्केल है इक्वल इंटरवल। तो आप टेम्परेचर, जैसे कि आप टेम्परेचर लेके डॉक्टर के पास गए, तो जो टेम्परेचर आप समझ रहे हैं वही टेम्परेचर डॉक्टर भी समझ रहा है ना। तो ऐसा कोई जो है आपके पास असेसमेंट टूल हो जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू हो और मतलब जो है इसमें हम निकाल पाए। कभी तक होता है ना कि फीवर बहुत हाई होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि हर 1 घंटे पे इसका टेम्परेचर लेके आओ कि हर 1 घंटे के बाद कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। ठीक है, तो एक इंटरवल बनाते हैं ना हम कि इस 2 से 3 बजे के बीच तक में इतना था, 3 से 4 बजे मतलब इस तरह का एक टेबल बनाते हैं ना कभी कभी जब फीवर बहुत हाई होता है तो। ठीक है, जी तो मैम। इक्वल इंटरवल हो, तो जैसे टेम्परेचर हो गया इसमें आपका। दूसरा एग्जांपल हो गया टाइम। समय भी सबके लिए सेम है, चाहे आप दिल्ली से देखिए चाहे आप कलकत्ता से देखिए, ये भी आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सारा जो है आपका। और क्या क्या आ सकता है इंटरवल में बताइए। बीपी मैम, बीपी जैसे वेरी गुड, इंडिया बीपी का आप। कहीं का भी बीपी वेरी गुड, वन वेरी गुड, ट्वेंटी और 80 वेरी इक्वल गुड। होता है। बीपी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, और तो ये जो है आपका इंटरवल हो गया। ठीक है, ये इंटरवल डेटा हो गया। इस तरह का जो डेटा होता है वो आपका इंटरवल डेटा होता है। ठीक है, अब देखिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो पे हमेशा आपका जो है क्वेश्चन आता रहता है और इसको बहुत लोग जो है टफ समझते हैं, नहीं समझ में आता है। इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि जब भी आप किसी चीज को नापते हैं तो उसमें जीरो मीनिंगफुल होता है। जीरो मीनिंगफुल मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग अपना हाइट नापते हैं, तो हाइट का जो स्केल होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 स्टार्ट होता है? मैम 0 से। 0 से। वेट नापते हैं तो 0 से 1 आता है कि 1 से 2 आता है? वो जितने किससे भी स्टार्ट होता मेजरमेंट रहते हैं बेसिकली 0 से ही स्टार्ट होते हैं। लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो है? गया, जो हाँ, भी। तो उसमें क्या होता है कि आपका जीरो मीनिंगफुल होता है। जीरो मीनिंगफुल मतलब कि अगर उसमें जीरो नहीं होगा तो वो आप उसको नाप नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है आपका यही लिखा हुआ है और इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। बस आपको समझने की जो है ये है कि अ वेरिएबल इन विच द एब्सोल्यूट जीरो इज मीनिंगफुल एंड आल्सो द रेशियो इज मीनिंगफुल। ठीक है, तो जीरो मीनिंगफुल का मतलब होता है टोटल एब्सेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और 60 kg इज ट्वाइस द 30 kg। मतलब इसमें तो आपका जो है जीरो भी मीनिंगफुल है और उसका रेशियो भी मीनिंगफुल है। ठीक है, जीरो मीनिंगफुल का मतलब मैंने बता दिया कि मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि 1 kg का ही होगा, हो सकता है वो 1 kg से बिलो भी हो। ह्यूमन का नहीं कह रही हूँ, कुछ इंसेक्ट का भी ले लीजिए या किसी किसी और एनिमल्स का ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जीरो उसमें मीनिंगफुल होता है। ठीक है, ऐसा नाप जिसमें जीरो मीनिंगफुल हो, जो जीरो से ही स्टार्ट होता है, 0 to 1। जैसे आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सबके जीवन में जब भी आप नापेंगे इन सब चीजों को तो उसमें आपका जीरो मीनिंगफुल होगा, वो जीरो से ही स्टार्ट होगा। रेशियो हो गया, रेशियो का मतलब वो आप लोग को रेशियो का पता होगा, मैथ्स में रेशियो पढ़ा होगा आपने। तो उसमें बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 60 kg इज ट्वाइस ऑफ 30 kg ऑफ वेट। ठीक है, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, इसको सबसे अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, आप मुझे सोच के बताइए। कोई भी रेशियो का एग्जाम्पल, रेशियो डेटा कौन सा हो सकता है? मैं ऑडिबल हूँ ना? यस जी मैम। मैम। यस। टेम्परेचर हो सकता है मैडम। नहीं, टेम्परेचर तो आपका जो है रेशियो नहीं है। लेंथ मैम ह्यूमन ट्वेंटी। बॉडी का नहीं कह रहा मैं। मैम रेशियो ह्यूमन डेटा ये ह्यूमन होगा। ह्यूमन जैसे बॉडी। हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए, एक मैं एक चीज बोली। हाँ, मैम मैं बता रहा, जैसे 2 ग्रुप्स ले लिए, हाई बीपी और बीपी का हमने 2 पेशेंट ले लिया, जिसमें मैम रेशियो कर दिया कि 10% है जो मतलब हाई बीपी कैटेगरी में आते हैं
और 10% है जो लोग कैटेगरी बीपी में आते हैं, जिसका जो एवरेज होगा वो रेशियो के रूप में आएगा। सही है। लेकिन इसमें जो बीपी आप नापते हैं वो बीपी मशीन का मुझे मैडम नहीं, आप रेशियो मैम पूछिए, रेशियो पूछिए ना। मैं देखिए बीपी का पूछा तो क्या मुझे आपने? पता, वो जीरो से तो नहीं, जीरो से शुरू होता है या नहीं होता है इतना मुझे नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है। वेदर का जो टेम्परेचर है उसको जीरो मीनिंगफुल नहीं है उसमें। देखिए दो चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हाँ। उसमें जीरो मीनिंगफुल है कि नहीं, मतलब वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कोई भी आप अगर मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसमें जीरो मीनिंगफुल है कि नहीं, कि वो जीरो से स्टार्ट है। वेदर का वही पूछ रहा हूँ मैडम आपसे, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा वेदर का? अगर हम वेदर का टेम्परेचर देखते हैं वेदर का, मैम एज भी तो हो सकता है ना मैम, एज भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एज जीरो से स्टार्ट होता है। वेरी गुड, एज भी जीरो से स्टार्ट होता है। वेरी गुड, एज जो है आपका जीरो मैम से ग्रुप भी तो मैम जीरो से, मैम जो ग्रुप है मैम वो तो मैम हो सकता है ना कि हम 2 पार्ट में ग्रुप को कर दिए। मैडम लेंथ वेट एक को बोलने दीजिए। ग्रुप कैसे हो सकता है बताइए, ग्रुप कैसे हो सकता है? लेंथ और मैम वेट जैसे सब जीरो से बोल लिया मैंने, आप बोलिए प्लीज। मैम आप ग्रुप बोल रहे हो, जैसे मतलब डायबिटीज का हमने लिया मैम, तो डायबिटीज में मैम किसी का हाई है, किसी का लो डायबिटीज है, तो मैम उसमें हमने 2 ग्रुप बना लिया और फिर उसको योगाभ्यास कराया, तो उसका आफ्टर 3 मंथ जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे तो मैम कर देंगे ना कि ये रेशियो आ रहा है। नहीं, देखिए इसमें ग्रुप का कोई रोल नहीं है। इसमें जो हम असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं ना, जिसको हम नाप रहे हैं, ठीक है, जीरो मीनिंग आपको इसमें ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। मेजरमेंट क्या हो गया, जिसको आप नाप रहे हैं, जिसको आप मेजर कर रहे हैं। मैडम हाँ मैडम मैं कहना है इस वीक, हाँ बताइए, बोलिए। हाइट वेट लेंथ वेदर ये सब जीरो से स्टार्ट होता है। ये सब जो भी जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो आपका रेशियो डेटा में आता है। वो डेटा आपका रेशियो डेटा है और ये सबसे अच्छा हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके नेट में, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि उसका जीरो, दो ही चीज ध्यान रखना है आपको। एक तो इसका जीरो मीनिंगफुल होना चाहिए, ये सबसे पहला जो है आपका जो है मतलब ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि इसका जीरो मीनिंगफुल हो। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका रेशियो मीनिंगफुल हो। रेशियो, आप सिंपल रेशियो जो मैथ्स में पढ़ते हो, ये वही रेशियो है कि 60 kg इज ट्वाइस द 30 kg ऑफ वेट। जैसे आप रेशियो निकालते हैं कि वो रेशियो में मतलब ये है, तो रेशियो उतना ये नहीं रखता, लेकिन हाँ ये जीरो बहुत मतलब ये जो पहला वाला जो है आपका कंडीशन है, ये फुलफिल होना चाहिए। जो पहला कंडीशन है कि उस असेसमेंट टूल का जो भी चीज आप नाप रहे हो उसका जीरो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अभी जैसे हाइट वेट एज ये सब जितना है, इसमें क्या है, जीरो मीनिंगफुल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैम इसमें टाइम भी तो आ सकता है ना, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने सर्च किया कि ऑनलाइन कितना समय व्यतीत करते हैं कोई व्यक्ति, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा ना, फिर उसमें जीरो तो मीनिंगफुल हो गया। टाइम हो सकता है आपका, क्योंकि उसमें जो है भाई कोई हो सकता है, कोई जीरो से, कोई लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना, जीरो से आपका स्टार्ट नहीं होता है ना। आप जब एक टाइम देखती हैं तो आपका जैसे 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड टाइम में जाते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल के टाइम में जाते हैं, तो उसमें तो 1 2 3 फिर सीधे आपका 12 के बाद 13 14 16 ऐसे करके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा जो मतलब जीरो मीनिंगफुल, जैसे कि मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री जाए या इंडिया में रहे, देश के किसी भी कोना में रहे, आपका हाइट वाला ये सिस्टम सेम मिलेगा आपको। जितना हाइट आपका यहाँ है उतना ही होगा, ठीक है। इसका भी वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाइए तो आपका वेट, क्योंकि ये पूरा दुनिया यही स्केल मानती है ना। तो इस तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था अभी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? मैम अगर हम कोई डिस्टेंस को करेंगे तो वो भी तो रेशो में ही आएगा ना, डिस्टेंस तो जीरो से स्टार्ट होता है। हाँ डिस्टेंस का आप रख सकते हैं कि डिस्टेंस का अगर आप करते हैं तो उसका आप रख सकते हैं कि डिस्टेंस आपका
बस आपको ये देखना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो, मतलब जैसे कि हाइट वेट कहीं भी नापेंगे तो सेम होगा। उसी तरह आपका जो भी आप मेजर कर रही हैं वो 0 से स्टार्ट हो और वो स्टैंडर्ड, मतलब हर जगह वो चीज मान्य हो, ठीक है, हर जगह वो एप्लीकेबल हो, वो सेम थी। अब ये अलग बात है कि हम मून पे जाएंगे तो हमारा मैडम जीरो, बताइए। हाँ बोलिए मैडम बोलिए। जीरो मीनिंगफुल का क्या मीनिंग है? जीरो मीनिंगफुल है का क्या मीनिंग है? जीरो मीनिंगफुल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप हाँ हाइट नापते हैं, ठीक है, मैं बोलूं उसमें से 0 हटा दीजिए, तो क्या वो वैलिड होगा? मैं क्यों नहीं होगा? जैसे जी, यानी तो आप वेट नाप, जैसे एक हटा दो तो भी वैलिड नहीं होगा, 2 हटा दो तो भी वैलिड नहीं होगा। जीरो नहीं तो वो मीनिंगफुल है स्टार्ट का उससे मीनिंग होता है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 2 से डेफिनेटली मतलब जीरो नहीं है से अपने होगा। को, वो स्टार्ट आपका 0 से हो रहा है ना, अच्छा, आपका स्टार्टिंग जो है 0 से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 0 हटा देते हैं तो वो नहीं है, मतलब वो जैसे आप यहाँ मेरी एक शब्द है, जैसे रेशो मीनिंगफुल 60 kg इज ट्वाइस या 30 kg। केजी को अभी आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। 0 का मीन आप 100 ग्राम भी होता है, फिर 200 हाँ, ग्राम भी, तभी एक तो केजी इसमें बाद में केजी आता दिया है ना, है। तभी तो एग्जाम्पल में केजी दिया हुआ है ना, क्योंकि केजी में भी क्या होता है, हाँ 0 मैं से स्टार्ट होता है, हाँ ठीक है, तो केजी क्या हो गया, आपका वेट हो गया ना, हाँ केजी क्या हो हाँ गया, वेट हो गया। तो वेट तो आपका एग्जाम्पल में हाँ दिया हुआ है कि रेशियो है, तो अगर मान लीजिए कि हम 0 हटा दे वेट से, तो क्या वो वैलिड होगा? मेरा पॉइंट है जीरो मोस्ट ऑफ द चीजों में तो मीनिंगफुल है ही, फिर कौन सी चीज है जिसमें जीरो नहीं है? आप बताइए कौन सी चीज है जिसमें 0 मीनिंगफुल नहीं है, जो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट आप होता बताइए, अगर अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग में कोई भी चीज खरीद लीजिए, आप सामान खरीद लीजिए, सब में जीरो इंपॉर्टेंट है, सब में मीनिंगफुल है। है, तो जिसमें 0 सामान मीनिंग खरीद लो आप, उसमें जिसमें मैं सामान खरीद लो उसमें जीरो मीनिंगफुल है। अब आप सामान ये सीमेंट खरीद लो उसमें जीरो मीनिंगफुल है, दरवाजे खरीद लो तो उसमें आपका सब मीनिंगफुल वेट ही तो है। है, आप सीमेंट खरीदिए, दरवाजा खरीदिए, सामान खरीदिए, तो वेरिएबल आपका वेट ही तो आ रहा है आपका तो यही तो कह रहा हूँ, तो मतलब ये जीरो को क्यों फोकस किया जा रहा है? मीनिंगफुल तो है ही, अंडरस्टूड है। हाँ, तो जिसमें 0 ये मीनिंगफुल, पॉइंट है मेरा सवाल ये। 0 हाँ जिसमें जी, मीनिंगफुल है, जिस भी आपके मेजरमेंट में 0 मीनिंगफुल होगा वो आपका रेशियो डेटा होगा, ठीक है। हमने जो अभी 4 पढ़ा, 4 कौन कौन से थे बताइए? 4 4 पढ़े अगर थे हमने हमने। 4 एक रेशियो है, मेजरमेंट, हाँ रेशियो है, इंटरवल है, एंड आपने बताया नॉमिनल है, नॉमिनल पढ़ा है, ऑर्डिनल है, आप ये बताइए कि अगर ऑर्डिनल पढ़ा है, नॉमिनल, इंटरवल पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है। ये चारों अलग अलग डेटा के लिए है ना, क्या हाँ नॉमिनल और रेशियो सेम है? क्या ऑर्डिनल और रेशियो सेम है? नहीं, क्या, नॉमिनल तो कंट्री तो जीरो जीरो हो नहीं सकता, कंट्री तो पूरा नाम है, ये पूरी तो कंट्री मैं होगी वही कह यार, रही हूँ कि जीरो का जब भी जीरो हो आप, जाए। हाँ, तो यस, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइए, जो भी जिसमें भी 0 आपका मीनिंगफुल है वो आपका रेशियो डेटा है, वो आपका नॉमिनल नहीं हो सकता है, वो आपका ऑर्डिनल नहीं हो सकता है, ठीक है, वो इंटरवल नहीं हो सकता है, समझ रहे ठीक हैं? है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें ध्यान ध्यान रखना है कि जो भी आपका मीनिंगफुल है, जिसमें भी 0 जिस मेजरमेंट में, वो आपका रेशियो डेटा है, वो सब कुछ नहीं है। अगर हम नॉमिनल में मान लीजिए कंट्री लेते हैं, मैं अपना नाम लेती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरा जेंडर जो है गर्ल है, तो क्या मैं रेशियो हूँ? मैं रेशियो डेटा में आऊंगी? राइट। नहीं होगी ना। हाँ हाँ तो आपके रिसर्च में, आप अपने ओके। रिसर्च पे फोकस कीजिए, पूरे वर्ल्ड पे नहीं फोकस करना, कि आपके रिसर्च में जो भी डेटा है वो चारों में से कोई एक ही होगा, चाहे तो वो नॉमिनल होगा, चाहे तो वो ऑर्डिनल होगा, चाहे तो वो जो है इंटरवल होगा, चाहे तो रेशियो होगा, ठीक है ना। तो बस आपके रिसर्च में आपको ये देखना है कि वो डेटा कौन सा है, ठीक है, आपको कौन सा मेजरमेंट लगाना है उसमें, आगे समझ में। चलिए, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेजरमेंट यही था आपका, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हम लोग को इसमें, ये 4 ही थे सिर्फ जो है इसमें। और जैसे मैडम जैसे, मतलब आप हाँ बताइए। हेलो मैडम, आप ये बता रही हैं ना कि ये दोनों मतलब डिफरेंस बता रही हैं आप, कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस का। हम्म जैसे नॉमिनल आप कह रही हैं तो उसमें तो सिर्फ जीरो का कोई कंसर्न नहीं है, वो हम्म कंट्री होगी तो पूरी होगी, नाम होगा तो पूरा ही होगा, है ना। हम्म और रेशियो में उसको आप जीरो से कनेक्ट कर रही हैं, रैंकिंग होता है कंटिन्यूअस उसमें, वेरिएबल को। रैंकिंग होता है आपका। रेशियो में आपका जो है ये
ये देखिए मैं ये दोनों भी बता देती हूँ आपको कि एक है कैटेगोरिकल और एक है आपका कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूस। ये देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इसमें कोई भी जो है क्वांटिटी पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर, जैसे कि ये ऑर्डिनल भी है तो ये ऑर्डर फॉर्म में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हम खुद से दे रहे हैं। और ये नॉमिनल है तो इसकी भी कोडिंग हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैटेगराइज करते हैं, इसीलिए इसको कैटेगोरिकल डेटा बोला जाता है। कंटिन्यूअस जो है इंटरवल और रेशियो क्या है, ये जो है सेल्फ मेड है, मतलब ये नेचुरल डेटा है। इंटरवल और रेशियो डेटा जो है वो नेचुरल डेटा है, उसमें हम एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं डिवीजन का। ठीक है, ये अच्छा एक सुनिए, आप मुझे पहले पढ़ाने दीजिए फिर बीच में क्वेश्चन पूछिएगा, फिर औरों को समझ में नहीं आता। पहले मुझे बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर अपना क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, तो नॉमिनल ऑर्डिनल आपका, क्योंकि इसमें जो है हम इसमें जो है हम नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इसमें हम कैटेगरी देते हैं। मतलब जैसे कि जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, या किसी का नाम हो गया, ये क्वांटिटी में नहीं है, इसको हमें खुद से क्वांटिफाई करना पड़ता है। और ऑर्डिनल में भी ऐसा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक है, लो मिडिल हाई, ये भी जो है ये हमें खुद से इसको क्वांटिफाई करना होता है। तो इसीलिए जो है इसको और यहाँ पे जीरो नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है इसमें जीरो नहीं है कैटेगोरिकल में। हाँ, इसमें आप जीरो से Yes. क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि जो भी जीरो नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं है कैटेगोरिकल। आपका नाम क्या है? हाँ जीरो नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, कौन है आप? मेरा नाम नवनीत है। नवनीत। हाँ नवनीत जी, पहले मैंने आपको अभी भी कहा कि आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए जब मैं पढ़ा रही हूँ तो। ठीक है ना, मैं आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगी, उसमें आप पूछिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इंटरवल और रेशियो में क्या होता है, ये क्वांटिटी में बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी में बेस्ड है, तो इसीलिए जो है इसको हम कॉन्टिन्यूअस डेटा बोलते हैं, क्योंकि हम इस पे कॉन्टिन्यूअस लेवल पे काम कर सकते हैं इस डेटा पे। जो भी मैंने आपको सिनॉप्सिस बनाने के लिए दिया है, वो सिनॉप्सिस आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेरे स्टेट्स पढ़ाने के पहले ही जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो भी डेटा आप अपने रिसर्च में ले रहे हैं, इस पे हम खुद काम करेंगे। ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल पे देखेंगे कि वो डेटा किस में आता है, वो खुद आपको ही बताना है। तो ये पढ़ा हुआ क्या होगा ना कि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो क्या है। जब आप प्रैक्टिकली अपने सिनॉप्सिस पे काम करेंगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, स्टैट्स में इसका सबसे पहले यूज होता है। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यही देखते हैं कि हमारा डेटा कौन सा है, हमारा डेटा नॉमिनल है, हमारा डेटा ऑर्डिनल है, हमारा डेटा इंटरवल है, या हमारा डेटा रेशियो है। उस बेसिस पे जो है हम उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले ही बताई थी कि सब सारे डेटा के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अलग अलग यूज होता है। तो स्टैट्स में सबसे पहले हमारा जो काम होता है, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमारा डेटा कौन सा है। ठीक है, और ये 4 तरह का ही डेटा है, इसके अलावा 5वां कोई भी नहीं होता है। और इसका कोई नाम भी ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं आपको सैम्पलिंग में बोली थी कि आप एक बार सिनोनिम्स देख करके आप उसको चेक कीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये 4 डेटा ही होता है, और आपको इस 4 डेटा को याद करना है, अच्छे से समझना है। और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपका। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब क्लास नहीं भी हो तो अपने सिनॉप्सिस पे काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप अब सिनॉप्सिस पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको फिर स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा थ्योरी है पढ़ रहे हैं अभी आप। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जब आपके पास कुछ डेटा होगा तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था, लेवल ऑफ मेजरमेंट। आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताइए। इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि कहीं किसी को डाउट है तो आप बताइए। मैम एक बार इंटरवल बता दीजिए। इंटरवल डेटा, देखिए मुझे स्क्रीन एक्चुअली जो है, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, ये मुझे सिर्फ अपना स्लाइड्स ही दिखता है, मुझे आपका वो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए मुझे एक बार जो है बता दीजिए, आपको जो भी पूछना है एक एक करके। मैम कैटेगोरिकल बता दीजिएगा मैम, जो ऑर्डिनरी है ना मैम,
हाँ, ऑर्डिनल डेटा किसी ने मेरे से पूछा है, पहले मैं इसको मैम इंटरवल पूछो, इंटरवल पेपर। अच्छा, इंटरवल पूछा है आपने, ठीक है। इंटरवल डेटा है आपका कि जिसको हम इक्वल इसमें बांटते हैं, मतलब इंटरवल डेटा हो गया आपका, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, जिसको हम इक्वल इंटरवल में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, टाइम टाइम या किसी का टाइम ये करते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है कि उसको आप जो है इक्वल इंटरवल में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी है, तो घड़ी में क्या है आपका आपका जो है 12 से 1 तक का रहता है, ठीक है। वो सबके लिए सेम है, एटलीस्ट इंडिया में तो सबके लिए सेम है। टेम्परेचर में किससे स्टार्ट होता है आपका, अगर आप किसी का टेम्परेचर थर्मामीटर से नाप रहे हैं, तो वो थर्मामीटर का जो भी जो टेम्परेचर है सबके लिए सेम है, तो उसमें हम डिवीजन कर सकते हैं उस डेटा में, ठीक है। जिस डेटा में आप डिवीजन कर सकते हैं वो आपका इंटरवल। इंटरवल का क्या मतलब होता है, इक्वल इंटरवल, मतलब इंटरवल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सब जितना भी है, ये सब आप इसको जो है डिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। डिवाइड मतलब जिसको आप इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी का अगर हम टाइम का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम कहते हैं ना कि क्वार्टर है, ठीक है, 1 क्वार्टर हो गया। फिर आपका जो है वो फिर जो है उसको अगर 6 o'clock हुआ है तो पूरा हाफ हो गया उसका, ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। तो जिसको आप इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम इक्वल इंटरवल में बांट सकते हैं, वो हमारा जो है इंटरवल में आता है। ऐसा कोई भी जो है वेरिएबल जिसको हम इक्वल इंटरवल में बांट सकते हैं, वो हमारा इंटरवल डेटा होता है, ठीक है। ओके मैम। तो अभी जब आप सिनॉप्सिस पे, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब आप सिनॉप्सिस पे काम करेंगे ना, जब आपके पास थोड़ा सा भी डेटा अपना आ जाएगा उस सिनॉप्सिस से, ठीक है, तो ये चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ये देखिए, ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रैक्टिकल का चीज है। मैं बार बार कहती हूँ कि रिसर्च में जब तक आप लोग प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, रिसर्च नहीं समझ में आएगी आपको। तो ये अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब हम इसको प्रैक्टिकली आप करेंगे ना, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जो थ्योरी पढ़ाई हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि हमने थ्योरी में पढ़ा क्या था, ठीक है। तो इतना सा आपका जो है ये है आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेजरमेंट किस में आएगा, ठीक है। मैम क्या रेशियो में मनी आ सकता है? मनी 0 से स्टार्ट होता है क्या? 0 मीनिंगफुल है उसमें? नहीं है मैम। मनी को भी तो आप कैलकुलेट करते हैं ना, 0 मीनिंगफुल है? 0 मनी होता है क्या? अगर मैं आपको बोलेंगे मैं आपको 0 मनी दे रही हूँ, लेंगे? तो इसमें सबसे चलो पहले मैडम आपको, एक, हाँ, हेलो, प्लीज आप बोलिए। जीरो हाँ जीरो हेलो। फुल, हाँ, तो जिसमें आपका 0 से स्टार्ट होता है वही आपका जो है रेशियो इसके लिए। इसमें 0 मीनिंगफुल होता है। बस आप कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज देखना है कि आपका उसमें 0 मीनिंगफुल है या नहीं, ये सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है। अच्छा मैडम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, हेलो। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मैं कह रहा, जो डेटा की बात कर रही हैं आप, आपको हमें चेक करना है कि कौन से लेवल का डाटा हमारे पास है। क्या हम्म, 2-3 लेवल का डेटा एक साथ हमारे पास हो सकता है? कि हमारे पास नॉमिनल भी है और बिल्कुल 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 ऑर्डर बिल्कुल। भी हर रिसर्च है? में जब भी आप हो एक्सपेरिमेंटल सकता है ना? रिसर्च करते हैं, तो आप कौन कौन सा डेटा हाँ। लेते हैं? अगर मैं आप पे रिसर्च करती हूँ, मान लीजिए कि मुझे यही रिसर्च करना है कि आप लोगों में से जो है मैं आपका निकालती हूँ वेट, ठीक है, कि किसका जो है ओवर वेट है, किसका अंडर वेट है। मैं इस तरह से मेरा 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 रिसर्च है, हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या क्या लूंगी आपका, कि आपका नाम क्या है, ठीक है। नाम। मेरा डेटा है, उसका सबसे पहले नाम क्या है, तो नाम किस में आ जाएगा मेरा, कौन सा डेटा होगा? नॉमिनल में। नॉमिनल डेटा नॉमिनल। होगा। अब मैं लूंगी कि हाइट क्या है, क्योंकि जब मैं बीएमआई निकालूंगी तो मुझको क्या क्या चाहिए होगा, मुझे क्या 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 चाहिए होगा, आपका हाइट और वेट चाहिए होगा। तो हाइट कौन कौन सा हाइट डेटा इज, होगा? अब यही बात मैं पूछ रहा था आपसे। हाइट जीरो जीरो तो नहीं हो सकती ना किसी की? जीरो इम्पोर्टेंट है, सही है, मीनिंगफुल है, आप लेकिन हाइट का जीरो तो हो नहीं सकती। जैसे
तो आपका हाइट किससे शुरू होता है? जो हाइट का स्केल है वो किससे ये शुरू होता है? जब आप हाइट स्टार्ट में 0 से ही होता है। हम्म नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है मैडम, मैं यही सवाल कर रहा था उस टाइम भी कि जीरो तो नहीं हो सकता इसके, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है वेट भी। किसी अगर एक बच्चा बेबी पैदा हुआ है तो जीरो से होगा स्टार्ट, लेकिन जीरो तो वेट हो नहीं सकता। वैसे ही हाइट भी जीरो नहीं हो सकती, मनी भी जीरो नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ कि जिसका 0 से स्टार्ट हो, जिसमें आप अगर उसमें से 0 हटा दीजिएगा तो क्या वो वैलिड होगा आपका वेट? वेट कहाँ से स्टार्ट होता है? आप जो है पहले मशीन देखिए, आपके पास अगर वेट मशीन है तो आप देखिए उसमें 0 लिखा हाँ है, जीरो से ही होता है जीरो। तो मैं वही कह रही हूँ ना आपसे कि वो 0 से ही होता है ना। चलिए। अगर उसमें 0 हटा हाँ देंगे तो जीरो जीरो। अब आ गया समझ में हम्म। आपको? हाँ नवनीत जी, आप ना अपने डाउट नोटबुक पे लिख लिया कीजिए, लास्ट में ना मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा और डाउट अच्छे से लिया भी जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हाँ होता है ना कि आप, मैं बार बार यही यही आपसे कह रही हूँ कि आपके स्केल पे 0 से स्टार्ट हो, जो भी आपका मेजरमेंट है वो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ठीक है। ये जो है आपका जो है हाइट और वेट क्या हो जाएगा? वो रेशियो वेरिएबल हो जाएगा। आपका नाम क्या होगा? नॉमिनल वेरिएबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपका टेम्परेचर लेती हूँ तो ये टेम्परेचर क्या क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कौन सा ये होगा? एक मिनट, इंटरवल होगा मैम। डबल होगा, वेरी गुड। और उसके बाद मान लीजिए कि मैं बाकी जो है, अगर मान लीजिए आप डायबिटीज पे कर रहे हैं, ब्लड शुगर ले, मतलब जितना भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं अपने रिसर्च में, ठीक है, उन सबका जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, जितना भी डेटा है आपके पास। और वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन सी करनी है? तो सबसे पहले आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट देखना होगा कि ये कौन सा स्केल है। उस स्केल के बेसिस पे फिर जो है हम उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो, किसी और को कोई डाउट हो? सबको समझ में आ गया कि ये क्या है? यस मैम। सबको समझ में, सबको क्लियर है? कोई भी ऐसा हो जिसको नहीं नहीं समझ में आया हो? कोई भी? तो ये आपके 4 जो आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट है, इसको अच्छे से रखिए, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे तो ये आपको 4 याद रहने चाहिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। और इसका कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। कल जो नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मेरे पास पिछले ईयर का क्वेश्चन है इस पे, क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो कल एक बार क्लास शुरू होने के पहले मैं इस पे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, उसके बाद ही फिर मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगी। ठीक है, वैलिडिटी का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आपके हिसाब से वैलिडिटी क्या होता है? मैम एक तरह से कोई रिसर्च या फिर कोई टूल कितना वैलिड है, फॉर एग्जांपल हमने बीपी लिया, बीपी उसका कितना एक्यूरेसी दे रही है, वो कितना वैलिड है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम जेड समाज है मैडम, उसको किस तरह से कम मतलब कानूनी वो दिया गया, मतलब जैसे वेट हो गया आपने बताया, मेजरमेंट जीरो से, उसी तरह से वैलिडिटी भी मान लो। अगर हमें मतलब लेमैन समझना, माइक प्लीज म्यूट, हाँ। अगर हमें लेमैन टर्म में समझना होता है, कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे रिसर्च के टर्म में नहीं समझना है, आप लोग जितने भी लोग एक्सेप्टेबिलिटी हैं, मैडम, हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, आप लोग सब लोग जो है मास्टर्स है, या मास्टर कर रहे होंगे, या मास्टर कर चुके होंगे। ठीक है, सबके पास मास्टर की डिग्री होगी। एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि आप सबके पास मास्टर की डिग्री है, आप लोग सब लोग मास्टर्स हैं, आप लोग सब लोग योगा में मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यूजीसी जो है नेट की एग्जाम लेती है। क्यों? आपका डिग्री तो वैलिड है। आप लोग सब लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं, आपकी डिग्री तो वैलिड है, तो फिर यूजीसी वाली जो यूजीसी का नेट एग्जाम क्यों हम लोग को देना होता है? आप लोग सबके पास डिग्री है ना मास्टर्स की। वेरी वेरी, हाँ वैलिडेशन के लिए मैडम, वैलिडेशन एक तरह का इसका मतलब है कि आपका मास्टर्स का, अगर यूजीसी नेट का माने हम, तो इसका मतलब हमारे मास्टर्स की डिग्री जो है वैलिड नहीं है।
या मैं आपसे ऐसे पूछूं कि जो है आपकी मास्टर की डिग्री ज्यादा वैलिड है कि यूजीसी नेट ज्यादा वैलिड है, तो कौन नहीं लेबर नहीं, जो टीचिंग के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल चाहिए या जो टीचिंग स्किल चाहिए प्लस नॉलेज चाहिए उसको वैलिडेट कर रहा है नेट या ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो भी वैलिडिटी रिसर्च में हम जब भी नापते हैं, ठीक है, जब भी बोलते हैं, तो हम जो है जो भी असेसमेंट टूल यूज करते हैं, ठीक है, उसके वैलिड उसके उसके ऊपर जब सवाल आता है तो हम वैलिडिटी टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे डिप्रेशन नापना है, एंजाइटी नापना है, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके आपके बहुत सारे क्वेश्चन एयर मिलेंगे। अगर मैं कोई या नहीं तो आपको बीपी नापना है तो बहुत सारे कंपनी के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च जो है बच्चों पे है, आपको आप डायबिटीज पे कर रही हैं, ठीक है, और बच्चों पे भी है, बड़ों पे भी है, बूढ़ों पे भी है, एक एज ग्रुप हम लोग बनाते हैं। तो क्या जो बच्चों वाला असेसमेंट टूल है, जो बच्चों वाला हमने टूल यूज किया है, क्या वो यंग एज पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि शुगर लेवल ही हमको नापना है, एक मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो क्या जो बच्चों का जिससे हम शुगर लेवल नाप रहे हैं, या जो बच्चों का क्राइटेरिया है शुगर का, क्या वही क्राइटेरिया या वही डाइट या सब कुछ सेम है क्या जो बड़े बड़े भी है? एक एडल्ट का और एक बच्चे का शुगर लेवल, मान लीजिए कि हम लोग का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है डायबिटीज, हो सकता है कि किसी ने उस सैंपल में किसी अपने मतलब उन्होंने बच्चों पे लिया हो, किसी ने एडल्ट पे लिया हो, किसी ने जो है 80+ लोगों पे लिया हो, सबका सैंपल अलग अलग होगा। तो क्या हम एक ही असेसमेंट टूल सब पे इस्तेमाल करेंगे? नो मैम। नहीं करेंगे ना। तो वैलिडिटी हमेशा मेजरमेंट से होता है कि आपका कौन सा परफेक्ट आप जो है असेसमेंट टूल यूज कर रही हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि हम जो है नेट का एग्जाम इसलिए देते हैं कि हमारा टीचिंग लेवल हम कैसा पढ़ा सकते हैं, उसमें पेपर 1 भी आता है, उसमें सब कुछ पूछा जाता है। तो मेनली हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही नेट का एग्जाम देते हैं। तो उसी तरह जो है वो हमारे एक नापने का तरीका है, ठीक है, कि एक स्टेप के बाद कि एक मास्टर डिग्री हमने किया, अगर मास्टर डिग्री करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, हो सकता है कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, मतलब इस तरह के बहुत सारे फील्ड में ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी को प्रोफेसर बनना है तो उसको नेट का एग्जाम देना होगा, तो उसके लिए नेट का एग्जाम वैलिड है। तो इसी तरह रिसर्च में हम जब भी किसी असेसमेंट टूल का यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे सैंपल पे वो असेसमेंट टूल काम करेगा कि नहीं करेगा। वैलिडिटी हमेशा रिसर्च में आप क्या नाप रहे हैं उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि जो है मैं आपको बताई कि जो भी आपका सैंपल है और जो आपको डेटा लेना है, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप उनसे मेजरमेंट ले रहे हैं, आपका जो टूल ले रहे हैं उसको मेजर करने के लिए, वो टूल सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आप टूल गलत देखिए, नाप तो सब में आएगा, डेटा तो आपको सारे मशीन से मिलेगा, लेकिन कौन सा बेस्ट है उसके लिए, ठीक है, वो जो है जो कौन सा जो बिल्कुल एक्यूरेट है उसको हम रिसर्च में वैलिडिटी कहते हैं। तो वैलिडिटी का जब भी मीनिंग आएगा तो आपके जो है असेसमेंट टूल से आएगा कि आप उस चीज को कितने अच्छे से नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। रिलायबिलिटी का आपका जो असेसमेंट टूल से कोई लेना देना नहीं होता है। रिलायबिलिटी होता है कि मैंने कोई रिसर्च किया, कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया, तो वो हर जगह जो है वो काम कर, जैसे कि कोविड का वैक्सीन बना तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो हर जगह पूरे इंडिया में जितने 29 स्टेट्स है वो हर जगह काम किया, पूरे वर्ल्ड में काम किया। तो जो भी मेरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो रिलायबल तभी होगा जब जो है वो हर जगह वैलिड, मतलब वो हर जगह काम करेगा। जो रिजल्ट मेरे पास आया है वही रिजल्ट गुजरात में भी आना चाहिए, वही रिजल्ट बेंगलोर में भी आना चाहिए, वही रिजल्ट सब जगह, मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का अगर एक वर्ड बोले तो उसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि आपके रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है। वैलिडिटी का रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, रिलायबिलिटी का वैलिडिटी से लेना देना नहीं है कुछ, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि दोनों में जो है अंतर क्या है और दोनों सेम कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ मान के चलिए कि जब भी वैलिडिटी पढ़िए तो वो हम असेसमेंट टूल के इससे पढ़ते हैं, ठीक है, और जब भी रिलायबिलिटी पढ़ते हैं तो वो हमारा रिजल्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है,
उस रिजल्ट को हम 10 बार भी कर रहे हैं तो उसका जो है रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, इसको हम कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस मैं आज आपको एक आइडिया दे दी कि ये चीज मतलब ये है क्या। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास का भी आपका टाइम हो रहा है। मैम आ गई हैं? मैम नहीं आई है आज, है ना क्लास आप लोगों की? जी मैम है क्लास। क्लास है। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे कल, सबसे पहले हम जो है अपना लेवल ऑफ मेजरमेंट में क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इस साल भी किस तरह का आया है, ठीक है, वो हम करेंगे। उसके बाद वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, इसमें 1-2 क्लास लगेंगे आपको समझाने में, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर के साथ जो है अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम क्लोजिंग प्रेयर कर ले। चलिए निष्ठा जी आप ही कराइए आज प्रेयर। मैम, लंबे गहरे सांस लें और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ओम का उच्चारण ओम द्यौः शांति रक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे और इस सत्र में जितना भी हमने पढ़ा है उसको अपने नेत्र पटल पर सामने लाएंगे और इसी के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू निष्ठा जी। मैम आ गई है? नहीं मैम, मैम नहीं आई है। अच्छा मैम नहीं है।